प्रदेश में आगामी चुनाव चरम पर है और इस बीच गाजियाबाद से हमारे साथ विधायक अतुल गर्ग जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर अभी योगी जी आए, काफ़ी आपका जो समारोह था, जो रैली थी, उसमें इतनी भीड़ देखने को मिली। वहाँ एक सर सवाल खड़ा होता है कि जो अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे ओमिक्रॉन का फैलने का चांसेस ज़्यादा हैं, तो सर इतनी बड़ी जनसैलाब, इतना बड़ा भीड़ जो एक के ऊपर एक था, तो सर लगता नहीं कि मतलब कि कोविड को एक बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा होता है कि सबसे ये अपील करी गई थी कि सब लोग मास्क लगा के आएँ, कोविड का पालन करें। और इसमें जो शासन है का जो भी निर्देश अब आएगा, आजकल में शायद जब भी आ जाएगा, उसका पालन होगा हमेशा के लिए। सर अभी बहुत जल्दी चुनाव है, आप गाजियाबाद से विधायक भी हैं और चुनाव लड़ने वाले हैं। किन मुद्दों को लेकर गाजियाबाद में फिर से आप जाने वाले हैं? ऐसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ रही है वो पिछले 5 साल के कार्यक्रमों के आधार पर लड़ रही है, नियत पर लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की इनकम डबल हुई है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, इस बात का सबूत है। गुंडागर्दी खत्म हुई है, बिजली 24 घंटे आने लगी है, राशन पूरा राशन मिलने लगा है लोगों को, राशन कार्ड बनने लगे हैं, हॉस्पिटलों में दवाई मिलने लगी है, सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट जैसी पढ़ाई होनी शुरू हो गई है, बच्चों के लिए डेस्क बन गए हैं। कोई सा भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर काम ना हुआ हो। और तो ये अपने आप में कोई मुद्दा नहीं है, ये सब काम हुए हैं। इन कामों के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और व्यवस्थाओं एक विश्वास जताया है जनता के बीच में। तो आगे काम और पहले से ज़्यादा और बेहतर होगा, गति उत्साही होगा, इसके आधार पर चुनाव हो जाएगा। आपने भी जैसे अपनी बातों में कहा कि शिक्षा का स्तर पर काम हो रहा है। अभी ये डीएम ऑफिस पे हमने देखने को मिला कि शिक्षा के लेकर शिक्षा जो पेरेंट्स हैं उनका एक प्रोटेस्ट रहा कि मतलब जो कोविड के दौरान लोग सरकारी स्कूल की तरफ से या प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, अगर हम प्राइवेट की देखें तो सब उनसे पेमेंट ली गई, फीस में कोई संशोधन नहीं हुआ, मतलब किसी चीज़ का ये नहीं हुआ कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस है तो उसमें कुछ कटौती हो जाए उस पर। मतलब सर यहाँ ये भी आप तय कर लीजिए कि कोविड के कार्यकाल में किसी भी शिक्षक की, बस वाले की, कर्मचारी की तनख्वाह नहीं रोकी गई। ठीक है, तो सरकार को संतुलन करना पड़ता है कि भाई कि जो सैलरी भी मिले और अगर कोई कमाई वो ज़्यादा कर रहे हैं तो वो उनके पैसे भी कम हो। तो उसके लिए भी 3 महीने की फ़ीस या 6 महीने की फ़ीस कुछ माफ़ हुई थी, ये मेरे को ख्याल है, कुछ ना कुछ हुआ था, पूरी बात तो ये याद नहीं। सर बहुत बड़ा फैसला लिया गया अभी गाजीपुर बॉर्डर वाला कि वहाँ से किसानों को बिल माफ़ कर दिएगी कि अब हम बिल हटा लेते हैं। वहाँ से किसान वापसी हो गई। यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ था डीएम ऑफिस पे किसानों का, जो सदरपुर के किसानों ने किया था कि अपनी मांग को लेकर जो मुआवजा नहीं मिला था। तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुआवजा जो लड़ाई है वो ये नहीं है कि मुआवजा नहीं मिला है, लड़ाई ये है कि मुआवजा कम मिला था, बहुत पहले मिला था, उसका जैसे सबको मिला वैसे हमें भी मिलना चाहिए, इस प्रकार की कोई बात है। तो वो एक केंद्र सरकार का और उनके बीच का जो मसला है वो कई साल से चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है, वो 15 साल से चल रहा है। तो उसके विषय में मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। क्या गाजियाबाद में किन 4 बड़े काम आप गिनाना चाहेंगे कि ये हमने करके दिखाए थे? अरे कोई विधायक कोई श्रेय नहीं लेना चाहिए कामों का, ये सरकार के काम है, सरकार करती है और विधायक एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। अब मैं क्या क्या गुनाऊँ आपको, खाली शाम 3 दिन लग जाएंगे गुनाने में। चलो, अब 5-6 पानी की नई टंकियाँ बन गई पूरे गाजियाबाद में। एक भी छोटे से छोटा कॉलोनी ऐसी नहीं है कि जहाँ पर बिजली की लाइनें ना पहुँची हों। 80-90% जो अनऑथराइज कॉलोनी थी, अनअप्रूव्ड कॉलोनी थी, उनकी भी सबकी सड़कें बन गई। ठीक है, हमारी सरकार के आने के बाद NH-24 बन गया, बनाया सर केंद्र सरकार ने, लेकिन बन जब ही पाया जब हमारी सरकार आ गई। ठीक है, ROB का पुल बन गया गाजियाबाद के अंदर। तो मतलब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जितने भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता के चुका हूँ, जितने भी स्कूल हैं सब में डेस्क लग गए, टॉयलेट बन गए। ठीक, तो 25,000 से ज़्यादा नए राशन कार्ड मेरे यहाँ बन गए अकेले गाजियाबाद विधानसभा में। करीब 5,000 से ज़्यादा लेबर कार्ड बन गए। तो ये तो मैं गिनाना शुरू करूँगा तो, क्योंकि करीब 40-50 या 70-80 डिपार्टमेंट हैं, तो हर डिपार्टमेंट ने काम किया है। तो उसमें
तो ये तो खुद ही सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है। तो आखिरी में जाते हुए मेरे दर्शकों को क्या बस ये बता दीजिए कि कोविड जो तीसरी लहर आने वाली है, किन बातों का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है? देखिए, कोविड का और जो ध्यान है वो पहले से रखा भी जा रहा है, और अभी इसके अंदर डोज लगने के बाद, जी हालांकि 60% लोगों ने डोज लगवाई है, 40% लोगों ने डोज नहीं लगवाई है। जी ये भी बड़े अफसोस की बात है कि सरकार फ्री में डोज लगा रही है, फिर भी नहीं लगवा रहे लोग। तो सबसे पहली बात तो है कि लोग डोज लगवा लें। और अच्छी बात यह है कि पिछले कई महीनों से कोई डेथ रिपोर्ट नहीं है। गाजियाबाद में भी, पूरे उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम डेथ रिपोर्ट हैं। अब ऑक्सीजन के प्लांट 11 गाजियाबाद में लग गए हैं, 578 सब जगह लग गए हैं यूपी में। तो कोई गंभीर घटना कोई नहीं हो पा रही है, ये अच्छी बात है।